Hello, I am Dr. Chandrasekhar, founder, coach, and someone deeply curious about what truly lasts. I want to explore the stories behind real impact and to help you uncover what it truly takes to build a meaningful legacy. Together, we'll sit down with visionaries, educators, and change makers, people who have walked the path and shaped lives, not just businesses. Welcome to the Legacy Blueprint. Hello and welcome to another episode of the Legacy Blueprint with me, CSK. This episode is a special one because it is coming to you all the way from Nagpur, the orange city, and in the middle of 45 degrees temperature. Ah. What makes it more special is not about the location or the temperature, but the person who's going to share the space with us. None other than Chef Vishnu Ji Manohar. And Vishnu Ji is not a name which needs introduction. But still, for the benefit of all of you who are tuning in from across the world, I'll give you short but very, very important pieces of information about Vishnu Ji. Number one, a man who has taken the Maharashtrian recipe across the globe through 54 books and 35 plus world records. 2. From Nagpur, the heartland of Hindi India, to the global west with restaurants and now cloud kitchens. We will be discussing all about it in today's episode. But more importantly, this is the episode of the Legacy Blueprint where we just don't talk about success, we talk about significance. What is the process behind the world record? Who is the person behind the chef Vishnu Manohar? And what is that which keeps him going? Because remember the tagline, friends, of this particular podcast, it is grow people, build businesses, and leave a mark. So, once again, welcome to this episode, and with a great amount of respect, Vishnu ji, thank you very much. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद and Yes. we welcome you to this episode. थैंक यू और मैंने बहुत सुना है आपके इस पॉडकास्ट के बारे में। अनूप जी ने भी बताया, स्मिता ने बताया। मैंने कहा चलो आपके साथ बात कर ले, रूबरू कर ले, बताएगा। Thank you very much, and it is special that you invited us into your space. यस कि पॉडकास्ट तो स्टूडियो में भी हो सकता है, रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, जी। कैफे में हो सकता है, बट देन दिस इज द आइडेंटिटी एंड इसका और आपका कनेक्शन इज म्यूचुअल. सही बात है। वहां से आपको एक एनर्जी मिलती है 100%. और आपकी वजह से दिस प्लेस गेट्स मीनिंग. क्या बात है, बहुत राइट. अच्छी बात है। सो दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस. Yeah. सो मैं सबसे पहला सवाल जी, आई जी। वांट टू आस्क यू दिस. शेफ विष्णु मनोहर दुनिया के लिए है, जी लेकिन हु इज द रियल विष्णु? और ये शेफ का जर्नी का शुरुआत हाँ कब और कहां से हुआ? बिकॉज यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ आर्टिस्ट, या बट देन वेयर इज दैट स्पार्क? कहां से आया? देखिए मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, ठीक है ना? और मुझे मेरे हिसाब से जीना ज़्यादा पसंद है कि मेरे को कई बार हमारे जो मैनेजर से काम करते बम्बई में है यहाँ पर, नहीं सर आप ऐसे करो, वैसे पहनो, आप खुद बात मत करो, इससे बात कराओ, ये सारा हमसे नहीं जमता। हाँ मैंने ट्राई किया बट मेरे इसी में नहीं है वो। हाँ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इस टाइप का बंदा हूँ। मेरे पापा आर्टिस्ट थे, मम्मी भी आर्टिस्ट थी। पापा ड्राइंग एंड पेंटिंग करते थे, मम्मी वॉज अ सिंगर, और उन्हें लगता था कि मैंने भी सिंगर बनना चाहिए, पापा को लगता था मैंने आर्टिस्ट बनना चाहिए। सो एक था मुझे बेसिकली मुझे भी आर्टिस्ट बनना पसंद था, बट स्टेज आर्टिस्ट। हाँ आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, बट ठीक है, जो भी स्टेज मिला वो भी एक्टिंग से भारी है, क्योंकि एक्टिंग करने वाले स्टेज पे आते हैं, और कई सारे माने जाकिर हुसैन साहब, नाना पाटेकर, मोहन जोशी जी, उसके बाद प्रसून जोशी जी, उसके बाद में जाकिर हुसैन साहब, जगजीत सिंह, ये सारे ऐसे 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 बातचीत, खाने से रिलेटेड बातचीत, अरे यारी दोस्ती में बातचीत, ऐसे वो ऐसे सारे किस्से हैं। और
पापा, मैं आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, हाँ, उस समय मुझे वो थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, 6वीं 7वीं 8वीं, और मैं जाता था लगाने के लिए कोई फंक्शंस में, और वहाँ इच्छा एक ही थी कि वो फंक्शन में लगाने के बाद होस्ट जो होगा वो कहेगा भैया कुछ खा के जाइए। तो एक वो खाने का शौक पहले से था। धीरे-धीरे क्या हुआ कि डेकोरेशन तो करता था, पर वहाँ एक इंटरेस्ट उन चीज़ों में जाने लगा। बुफे लगा है, बढ़िया खाना परोस रहे, बेरे अच्छे से, क्रॉकरी, कटलरी ये वो, उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और मैं, मेरे हिसाब से, दो आई एम फ्रॉम आर्टिस्टिक बैकग्राउंड, मैं अपने हिसाब से बोलता था कि ये ऐसे करके रखो, ये यहाँ फ्लोरिंग करो, ये प्लेट्स ऐसी लो। तो उसको क्या लगा मालूम नहीं। तो 9th स्टैंडर्ड में उसने मेरे को बुला-बुला कह दिया, और बोले अभी प्लेटा पोंछने का काम है, डेकोरेशन करना काम मत करो। तो मैंने पा फिर आपकी क्यों पूछूँ मैं खुद की पूछूँगा। तो 15 साल का था जब मैंने पहला कैटरिंग का काम किया। 250 लोगों का था। तो यहाँ से वो वहाँ तक आ गए। बाकी फिर चलती रही जर्नी। वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आप जब बता रहे थे आपका जर्नी, व्हेन यू वर टॉकिंग, मुझे एक ही वर्ड बार बार हिट कर रहा था कि क्यूरियोसिटी। जी, कि आप जब स्टिकर्स करते थे या आर्टिस्टिक का काम में जी, असिस्टेंट्स करते थे, बट आपको वो एक क्यूरियोसिटी था कि खाना सजाना, जी, खाना बनाना, खाना सर्व करना, उससे आपका शुरुआत हुआ। जी, एंड दिस इज द पॉइंट विच एवरीबडी ऑफ अस आल्सो एनकाउंटर इन आवर लाइफ। या हम भी जब हमारा कोई भी इन आवर यूथ, इन आवर चाइल्डहुड, सम एरियाज अट्रैक्ट आवर अटेंशन, क्वेश्चंस आता है कि ये ऐसा क्यों है, ये बराबर। क्यों नहीं है। बट देन 90% ऑफ द टाइम क्यों है, क्यों नहीं है के बीच में हम अपने आप के ऊपर एक फुल स्टॉप लगा देते हैं जी, कि जी, अरे छोड़ो, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, या व्हाट विल पीपल से। बट जहां भी मैं देखा हूं, वेर एवर आई हैव सीन, जो वो फुल स्टॉप को कॉमा बनाकर आगे जाते हैं हाँ, और बोलते हैं कि ये क्यों है, मैं पता करके तो देखूं। हाँ, वहां से एक नया रास्ता और नया दरवाजा खुलती है, एंड बिल्कुल। देन यू कीप गोइंग फॉरवर्ड टू जी, दैट पर्टिकुलर थिंग। जी, एंड एज ए पर्सन, कि ठीक है आपने 15 इयर्स में ही 250 लोगों का केटरिंग कर लिया एंड यू वेंट ऑन, बट आपका फेवरेट डिश क्या था? मैं, देखिए मेरे को ऐसे वेजिटेरियन हूँ मैं, शाकाहारी, तो वैसे सारा सब कुछ पसंद है, बट बेसिक मुझे इन एनी टाइम दाल-भात, फिर वो इडली-सांभर है, फोडनी-चूरन-भात है, दाल फ्राई जीरा राइस है, दाल खिचड़ी है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मतलब दाल चावल इन एनी फॉर्म। इन एनी फॉर्म, या ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। पर बाकी तो फिर मुझे ब्रेड के प्रिपरेशंस अच्छे लगते हैं। ओके। बेकरी में मैं ज़्यादा मज़ा आती है मुझे काम करने में। हालाँकि इस किचन में बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स नहीं बनाता मैं, पर मुझे खुद को यदि टेंशन में रहा कुछ रहा तो मैं कुछ बेटी बेकरी का ऐसे रेसिपी निकालता हूँ कि जो थोड़ा-सा हार्ड हो, तो उसमें मन लगा के करता हूँ, सो दैट वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन आई थिंक, कि वो मेडिटेशन का काम करती है। और बच्चों को मैंने कहता हूँ हमेशा कि दिल लगा के काम करो यार, कोई भी काम, झाड़ू लगाओ ना आप, पर दिल लगा के लगाओ, तो मज़ा आएगी उसमें। छठवीं में था, 7वीं में, उस समय से मुझे याद है कि भैया मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे घर की परिस्थिति ठीक-ठाक है, मैंने कहाँ जाना है, मेरे को कुछ ना कुछ करना है, आगे बड़ा बन के करूँगा क्या? तो ये विचार बहुत पहले से मन में आया, तो इसलिए फिर यहाँ तक आए। घर के संस्कार थे। देखिए, बड़ा बनने का सोचो, 2 रास्ते हैं, एक तो टाटा बिरला का रास्ता है, दूसरा दाऊद का रास्ता है। दोनों कठिन है, दोनों में दिमाग लगता है, बल्कि दाऊद के रास्ते में ज़्यादा दिमाग लगता है, हम्म। धोखा ज़्यादा है, पर संस्कार घर के जो होते हैं, वो टाटा बिरला की तरफ ले जाते हैं। तो इस टाइप से मैं चल पड़ा और आज यहाँ पर हूँ। उस समय जैसे अभी आपने कहा कि लोग क्या कहेंगे, हाँ? तो मुझे भी वही प्रॉब्लम था, 10वीं में जब मैं काम करता था। बच्चे आते थे शादी-ब्याह में, 10वीं, 11वीं, 12वीं, अपने मम्मी-पापा के साथ, और मैं वहाँ टेबल उठाते रहता था, मेज़ सजाते होता था। वे देख रहे मनोहरया मनोहरया ये जहाँ अभी भी याद है मुझे। हाँ, तो बोला ठीक है यार, आज मेरे ऊपर ये बात है, कल चल के और कुछ होगा। बट आई एम मज़ा कर रहा हूँ ना मैं उस माहौल में भी। तो इस कंडीशन में था मैं। और वो तो एक बात ऐसी भी कि पहला काम मिलने के बाद जब पढ़ा लिखे मेरे मम्मी के पास गया, तो मम्मी बोले कुछ नहीं, ये पेड़े-वेड़े सब वापस, एडवांस वापस, पहले ग्रेजुएशन, उसके बाद में सब कुछ धंधे। काम तो ले लिया था, ना नहीं बोल सकता था। फिर मैंने चोरी-छुपे काम करवाए।
मैं, मेरे ब्रदर प्रवीण, प्रफुल्ल, सिस्टर सुचित्रा, ये तीनों चारों ने मिलकर चुपचाप वो काम करवा लिए। काम करने के बाद काम अच्छा और लोग फिर तारीफ करने में पापा के पास आए। तो ये सारी चीजें होती और फिर कट टू आफ्टर 35 इयर्स छत्रपति संभाजी नगर में एमजीएम यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे प्रोफेसर एमेरिटस करके नवाजा। वाह, अभी मैं वहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ एज अ प्रोफेसर। मैंने मैं 1 आध बार 2 बार जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ और वहाँ की जब पहली पगार आई, उससे फिर मेरी मम्मी को पीड़ा था कि ये एकेडमिकली है आपका हाँ। बेटा अभी काम कर रहा है तो आप नहीं मैं पढ़ा। एकेडमिकली वीक था, लेकिन मैं अभी प्रोफेसर बन हाँ, गया हाँ। और पढ़ाता हूँ, और उसके लिए आपको पेड़ा खाना है। यस, यस, यस। ये सारी बातें हैं। यस। और सक्सेस क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूँ कि कई सारे पॉडकास्ट में कि भई आपके हिसाब से सक्सेस, तो मैंने कहा था कि भैया सक्सेस से पैसे में मत गिनो कभी आप। आप कहाँ थे, कहाँ हो? 2 वाक़ये बताता हूँ। विट्ठल कामत जी का नाम सुने होंगे आपने। यस। ऑर्किड होटल का एम्पायर है पूरा। 350-400 रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उनके एक प्रोग्राम में ऑर्किड होटल में एक किताब का विमोचन हो रहा था। आखिरी एंड का जो दरवाज़ा था वहाँ खड़ा था मैं। मेरी उतनी भी हैसियत नहीं थी कि कोई मुझे कहे कि बैठो, जगह भी नहीं थी। 2003 की बात है। तो मैंने उस समय सोचा कि इस आदमी से यार एक बार मिलना चाहिए हमने। हाँ, एक बार सेकंड तो करूँ यार इससे। क्योंकि उनकी किताब पढ़ी थी इडली ऑर्किड और मैं, ये किताब मैंने पढ़ी थी। कट टू 7 साल बाद वही ऑर्किड हॉटेल, वही विट्ठल कामत जी, वही स्टेज, एक किताब का विमोचन हो रहा था और वो विमोचन मैं कर रहा था। वाह। तो मैं कहता हूँ सक्सेस ये है, आप कहाँ हो, कहाँ तक गए। दूसरा, एक विष्णु जी की रसोई जब मैंने 14 साल पहले पूना में शुरू किया, तो उस बगल में एक रेस्टोरेंट नहीं क्लब था, हार्वेस्ट क्लब अभी भी है। तो हम पता लिखते थे विष्णु जी की रसोई, हार्वेस्ट क्लब के बगल में। 14 साल बाद परसों एक वहाँ प्रोग्राम था। प्रोग्राम में लिखा था हार्वेस्ट क्लब, विष्णु जी की रसोई ये बगल में। बगल में। तो मैं इसको सक्सेस मानता हूँ। No, no, 100%, and everybody should follow that, and everybody should accept that, because उसी को बोलते हैं ना कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल। जी, कि आपने जो कहा, इफ आई हैव टू जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट वे एज लेगेसी ब्लूप्रिंट, कि सक्सेस इज अबाउट वेयर यू आर टुडे टू वेयर यू आर टुमारो, द मेजरमेंट बिटवीन दैट एंड दिस, नॉट मैंने कहाँ स्टार्ट किया, या मुझे जायदाद में कितना मिला, मैं किसका बेटा हूँ, मैं किसका बेटी हूँ, एंड हाउ आर आई ग्रोइंग। नो, इनफैक्ट इन आवर पॉडकास्ट, थ्रू दिस पॉडकास्ट, हमारा यही एक मेहनत है और एक मकसद है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड। हो सकता है एनी फील्ड, बिकॉज लास्ट पॉडकास्ट में वी हैड अ बॉडी बिल्डर, ओह! अ कोच, या तो उनका, बिकॉज आजकल क्या है टू डिसाइड कि मुझे बॉडी बनाना है, या मुझे बिजनेस बनाना है, या मुझे किताब लिखना है, बहुत ईजी है, बिकॉज टुडे इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग यू, यू कैन डू एनीथिंग। यस, बट डिफरेंस कहाँ आती है कि व्हेन आई डिक्लेयर इट टू पीपल या एंड व्हेन आई डू इट। हाँ, बराबर। डिक्लेरेशन में जो मेरा डेडिकेशन है, जी। वो करने में डेडिकेशन नहीं रहता। ना, दैट गैप इज व्हाट दिस पॉडकास्ट इज ट्राइंग टू फिल। जी। आपके जैसे लोगों को सुनकर लोगों को लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इनफैक्ट मुझे वो क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन में जाना था, बट देन आई विल कम हियर बिकॉज दिस इज मोर रिलेवेंट हियर, कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते गए, बराबर। 35-40 ईयर्स का, या 35 ईयर्स का जो आपका इस प्रोसेस में, आप मोर देन 35 रिकॉर्ड्स आप बनाए। इनफैक्ट कल भी आप रिकॉर्ड बनाने जा जी। रहे हो, उसके बारे में भी मैं आपसे सुनना चाहूंगा। बट देन एक रिकॉर्ड आपका ऐसा है कि 53 आवर्स नॉन स्टॉप कुकिंग, हाँ। अगली खबर की ओर, महाराष्ट्र के नागपुर में मशहूर शेफ 9 लगातार कुकिंग करने का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विष्णु मनोहर ने लगातार 56 घंटे तक नॉन स्टॉप खाना पकाकर रिकॉर्ड बनाया। विष्णु ने अमेरिका के बेंजामिन जे पेरी ऑफ ग्रीनीवले के नाम दर्ज 40 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान उन्होंने 750 वेजिटेरियन रेसिपी बनाई। इस कामयाबी के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। विष्णु भारत में इस तरह का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले शेफ हैं। बट 53 आवर्स सुनना, बताना और बोलना इजी है, बराबर। बट देन आपको 53 आवर्स वो काम पे करने में, देर इज अ डे, देर इज अ नाइट, हाँ। देर इज अगेन अ डे, अगेन नाइट, अगेन नाइट, अगेन फुल डे। अगेन फुल डे। तो आप जरा
लोगों को और मुझे भी आपके भीतर का जो कॉन्वर्जेशन होता है जी उसके बारे में और उसका एक्सपीरियंस के बारे में आपको एनर्जी कहाँ से आता है? हाँ, तो देखिए एनर्जी तो अगल-बगल से मिलती है 100%। और मुझे डॉक्टर और कोई साइकोलॉजिस्ट थे, हमारी भाभी डॉक्टर है, तनुजा मैम। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आप बहुत कुछ अलग टाइप का कर रहे हो ऐसा सोचो मत। डू नॉर्मल थिंग, हम्म, खाना बनाना है बना रहा हूँ, मज़े ले रहे लोग, बस ये भावना मन में रखो। दूसरी एक बात, ये होने के बाद ये भी मत सोचो कि अभी मैं तो 56 घंटे सोया नहीं, 56 यानी 56 तो घंटे रजिस्टर्ड थे, हाँ वो तो बट रिकॉर्डेड है। 65 अवर्स में हाँ, पूरा उसका ऑन द वे जगह प्रिपरेशन। हाँ, तो ऐसे सोचो मत कि मैंने 65 घंटे सोया नहीं, अभी मैं बहुत सोऊँगा, बिल्कुल नहीं। आपने खाना नहीं खाया 65 घंटे में, थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ खाया, तो ऐसे में अब बहुत खाऊँगा। नॉर्मली रहो और आपको ताज्जुब लगेगा कि रात को जब मैं सोया, यहाँ बम्बई, दिल्ली, आगरा, कहीं से लोग आए थे सब, मेरे दोस्त थे और कुछ शेफ लोग थे। तो ये रात को चले गए सब। चले जाने के बाद कुछ प्लेन से गई, कुछ ट्रेन से गए। 7:30 बजे मेरा कॉल था उनको, भैया पहुँचे कि नहीं? मतलब बराबर, मॉर्निंग 7:30 आपका नेक्स्ट रूटीन तो ऑटोमेटिक था। ऑटोमेटिक हाँ। बीच-बीच में फिर थोड़ी-सी नींद आई, वो बात दूसरी है, बट 7:30 बजे मैं उठ गया था। और ये जो आपने कहा कि एक विष्णु और 56 घंटे वाला विष्णु, इसका क्या? तो होता यूँ था कि मैंने पहले तो मन में ठान लिया था कि 10 घंटे तो मैंने हिलना ही नहीं यहाँ से। हाँ, और उसकी प्रैक्टिस की थी बाकायदा, ऐसे नहीं, प्रैक्टिस की थी मैं कि वो मुझे फ़ायदा कैसे डॉक्टर दंदे थे, उन्होंने कहा कि भैया आप एक काम करो वो सर्टिफ़िकेट देने वाले थे कि बोले आप नॉन स्टॉप 15 घंटे किसी कैंटीन में काम करो। तो मैंने किया, एयरपोर्ट के कैंटीन में काम किया, बम्बई में उस समय काम चलता था। तो उन्होंने कहा कि भैया वहाँ तो काम किया पर वो एयर कंडीशन्ड कैंटीन था। ऐसे नहीं बोले आप नॉर्मल कैंटीन में काम करो। फिर हला हो गया, मैंने क्या किया फिर कांस्टेंट मैंने सुबह 9 की शिफ्ट लगाई शूटिंग के लिए, 9 से 9 12 घंटे 12 की घंटे। शिफ्ट। फिर वहाँ से तुरंत कैंटीन गया, 10 बजे से मॉर्निंग 10 बजे तक फिर मैंने कैंटीन में काम किया। दूसरी शिफ्ट लगाई 11 बजे, 11 से 11। तो ये पहले मैंने कंप्लीट किए अवर्स प्रैक्टिस। हाँ, कि भैया मैं कितने देर कॉन्स्टेंटली काम कर सकता हूँ। तो बोले कि भैया अभी ये नॉन एसी में काम करो आप, वो भी किया और ये पहले प्रिपरेशन था। उसके बाद में जब कांस्टेंट कुकिंग के लिए शुरू किया तो मैंने कहा 10 घंटा तो मैं हिलूँगा नहीं यहाँ से। ना पानी पीऊँ पानी तो पीऊँगा बट जाऊँगा नहीं कहीं, क्योंकि हर वो 1 घंटे में 5 मिनट मिलते हैं आपको। तो मैंने 10 घंटे के 50 मिनट इकट्ठा किए और पहले 50 मिनट का ब्रेक लिया। तो होता क्या था कि 1 घंटा होने के बाद वहाँ पे वो टैग लगता था और उसका एक सेलिब्रेशन होता था। सामने स्टेज था, लोग जमा होते थे, गाते थे, राउंड लगाते थे। तो उस मोमेंट का वेट मैं करता था वो कि अभी आपके लिए वो एक चेक पॉइंट चेक जैसा। पॉइंट था कि अरे हो गया। तो ये सारी चीजें थी और इतने लोग थे कॉन्स्टेंटली, रात को 2:30 बजे भी लोग थे वहाँ पे, रात सुबह बैठिया 4-5 बजे भी लोग थे। हर इसका एक माहौल अलग था और मैंने डिज़ाइन की थी रेसिपीज़, ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपीज़ ब्रेकफ़ास्ट के समय, लंच की रेसिपीज़ लंच के समय, डिनर की रेसिपीज़ डिनर के समय, हाई टी की रेसिपीज़ 4-5 बजे, सपर की रेसिपीज़ उस समय। तो ये सारा जो है ना, ये मामला बड़ा मस्त था और ऊपर वाले पे भरोसा था। नहीं मतलब थैंक यू वेरी मच। आप पूरा जो शेयर किए इससे मुझे दो चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है कि नंबर वन, जो आप लोग सब सुने होंगे कि चैंपियंस आर नॉट मेड ऑन द बैटल फील्ड, चैंपियंस आर मेड इन द प्रिपरेशन फील्ड। सही बात है, होमवर्क। आपका जो द मोर यू ब्लीड ड्यूरिंग ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग बैटल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो everybody have big aspirations, big dreams, but बिग ड्रीम्स के पीछे दो चीज हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि जीतने के लिए दो रास्ता है, सक्सेस के लिए दो रास्ता है, एक तो टाटा बिरला का रास्ता है या एक दाऊद का रास्ता है। सेम वे व्हेन वी वांट टू डू समथिंग देयर इज अगेन टू ऑप्शंस। ऑप्शन वन कि प्रैक्टिस मत करो, प्रिपरेशन मत करो, सिर्फ प्रोक्लेम करो और आगे बढ़ो, एंड हार गए तो ठीक है भाई, ट्राई किया, मैं भी ट्राई किया। नहीं,
आपने फिक्स किया तो देन डू व्हाट इट टेक्स। जी उसी से नाम बनती है, उसी से लेगेसी बनती है, उसी से आगे बढ़ने का मौका मिलती है। बिल्कुल सही बात। So that is number one. The second thing which comes to me again very strongly is you have to also prepare not just your body और आपका जो टाइम टेबल है या स्केड्यूल है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, बट यू ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर समथिंग मोर विच इज मेरा जो एनर्जी है वो एनर्जी मैं लोगों से कैसा ले सकता हूँ। बिकॉज नॉर्मली क्या होती है, टुडे वी आर स्केर्ड ऑफ पीपल अराउंड अस। चार लोग क्या कहेंगे, हाँ चार लोग क्या बोलेंगे। एंड दिस अगेन अ कोटेशन इज देयर, व्हेन पीपल थ्रो ब्रिक्स एट यू, यूज इट टू बिल्ड योर विला और Villa home. हाउस। Yes. डोंट थिंक दैट पीपल आर थ्रोइंग एट अस। क्या बात है? आपने जो कहा कि हर एक घंटे में लोग आते थे, जी चिल्लाते थे, डांस करते थे, मस्ती करते थे, उनका मस्ती, उनका लाइफ अलग है, जी। लेकिन उनसे आप क्या पॉजिटिव ले सकते हो बराबर। कि भाई अभी 59 मिनट्स में फिर से आएंगे, बराबर। वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। जी In life also we have lot of people, you can use them both ways. You can use them as अरे ये लोग क्या करेंगे, ये हाँ। क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या, बट यू कैन ऑल्सो थे अगर मैं ये जीत गया जी तो यही लोग मेरा फैंस बन जाएंगे, यही लोग मेरे बारे में बात करेंगे। बराबर। So the way we look at life is not in the life, is in your mindset, क्या बात है, बिल्कुल सही बात। is in your mindset. Yeah. तो विष्णु जी मुझे ये तो समझ में आ गया, बट फर्स्ट रिकॉर्ड तक तो ठीक था, हाँ बट 35 रिकॉर्ड्स हाँ और जहां हम बैठे हैं तो आप और एक रिकॉर्ड के तैयारी कर रहे हैं। जी कल के रिकॉर्ड के बारे में जरा बताइए, और ये जो 35 कंटिन्यूअस जाने का जो इंस्पिरेशन है या जो ये है, कहाँ से? ये हमारे ना मराठी में एक कहावत है, गरज ही शोधाची जननी है। हाँ नेसेसरी। जरा नेसेसरी। हाँ तो ये कुछ तो नया बनने की एक जरिया है। तो 2003 की पहले बात करता हूँ, 2002 मैंने सबसे पहला रिकॉर्ड बना था 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा। ओके। तो वो पराठा फेस्टिवल मैंने किया था, तो फेस्टिवल खड़ा करने में पूरा मेरा बजट खत्म हो गया, एडवर्टाइज करने के लिए पैसा नहीं। तो उस समय हमारे मित्र थे मनीष अवस्थी जी, तो उन्होंने कहा, उनको कहा मैं कि यार मनीष, वो ब्यूरो चीफ थे जी के, नहीं आज तक के, यार ये कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा चमका दे तेरे इसमें। अबे ऐसे नहीं चमकता, बोले उसको चमकाना पड़ता, कुछ तो कर बोले उसमें जो हटके हैं, सो दैट उसकी न्यूज़ बने। बड़ा पराठा बना है उस समय, क्या ना ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ ज़्यादा ही था, तो ढूंढ ढांड के मैंने देखा कुछ रिकॉर्ड है क्या, ऐसे कुछ था नहीं रिकॉर्ड। तो मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं 2 फीट बाय 2 फीट का पराठा, और तो इतना सही था वो, खुद को ही मजा नहीं आया, ये क्या ये बनाया, ये ठीक है बड़ा। तो फिर 5 फीट बाय 5 फीट का पराठा बनाया। तो वो बनाते समय 3-4 हर्डल्स थे। एक तो सबसे पहले उसको फ्लैट कैसा करें, चलो फ्लैट हो गया, अब उठा के तवे पे कैसा रखें, ये दूसरा। और तीसरा सबसे बड़ा कि बनने के बाद उसको टर्न कैसा करें। हाँ, और ये सब होने के बाद वो जब खाएंगे लोग तो टेस्टी भी लगना चाहिए। तो ये सारे हर्डल्स जो मैंने धीरे धीरे होमवर्क करते करते सारे पार किए। और ऐसे नहीं हुआ कि भैया जिस दिन रिकॉर्ड है उसी दिन आटा भिगा के पराठा, 3-4-5 बार पराठे बना के देखे। इसके लिए 20-20 किलो आटा लगता था एक ही बार, तो उसकी प्रैक्टिस काफ़ी सारी हुई। फिर आटा बना के, पराठा बना के, फिर से उसको फ्रिज में रखता था, अब दूसरे दिन निकालता था, ऐसे सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने पूरन की रोटी बनाई पराठे के साथ, फिर एक और टाइप का पराठा, फिर कबाब बनाए 9 फीट लंबा, उस समय कबाब फेस्टिवल था। तो ये सब होते रहा, तो कट टू 2016। तो 2016 से सारी ये ज़्यादा वाली जर्नी वो शुरू हुई। मेरा बेटा था, छोटा था, तो वो कहे कि छोटे बच्चे तो सारे क्रिकेट के फ़ैन होते, तेंदुलकर के फ़ैन होते। तो उसने अपने मम्मी को बोला कि उसको ये तो पता चल रहा था कि बाबा भी हमारे कुछ हटके हैं, लोगों में जाने जाते हैं। तो बोले सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड बनाता तो मेरे बाबा क्यों नहीं बनाते? तो हमारी बीवी के अरे खाता कोई रिकॉर्ड बना तो पहले तो बना देते आप। तो मैंने बोला पहले बन गए वो, ऐसे कोई ये नहीं था ऐसे के कर। तो बोला ठीक है। तो बोला क्या करना, चलो नॉन स्टॉप कुकिंग का रिकॉर्ड कर। मैंने कहा कि होगा 20-25 घंटे का, कर लेंगे। तो वो था वाला, पहले देखा मैंने बेंजामिन पेरी नाम का एक शख्स था, 40 घंटे का रिकॉर्ड था। तो उस समय थोड़ा सा हिल गया, 40 घंटे मैंने काउंट किया, जैसे अभी आपने काउंट किया। बोला ठीक है 42 का बना लेते।
बोला 42 बहुत ही छोटा होता है यार। जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू किया मैंने तो बोला 42 आराम से होता। बोला रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2 घंटे कोई ज्यादा काम कर लेगा? नहीं, बोला थोड़ा सा और 45-50, फिर एकदम मैंने 53 आंकड़ा बहुत बढ़िया है। फिर ऐसे करते करते 53 तो था और वो बन गया 54-56 घंटे जो भी बना। तो ऐसे वो ये सब शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ। फिर जलगांव के कुछ लोग आए तो बोले हमारे यहाँ का बैगन का भरता काफ़ी प्रचलित है पर उसे वर्ल्ड फेम करना है तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी में भरता बनाओ। तो बोला मैं बनाऊंगा। रुक के मैं बोला कि थोड़ा दिन दो। मैं फिर कोल्हापुर गया था इन बिटवीन। तो कोल्हापुर में मैंने ना वो अ, अ, गुड़ बनाने की बड़ी ये होती एक परात टाइप की बड़ा ऐसा फैला हुआ। बोला अरे ऐसे बर्तन में कुछ बना दीजिए मजा आएगा। तो मैंने फिर कोल्हापुर में ये किया कि मैं को बोला 5-4 किलो बैगन का भरता बनाना कढ़ाई बनाना है। तो 2-3-4 लोगों के पास गया। तो हमारे मित्र है नीलेश पई, ही इज इनटू फूड इंडस्ट्री ओनली और टेक्निकल ज्ञान थोड़ा ज़्यादा है। तो उसको मैंने बोला कि यार मेरे को एक कढ़ाई बना दे ऐसी कि जिसमें 4-5 हज़ार किलो बना सकूँ बना सकता है। तो उसने वो बनवा दी और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि नीचे लोहे का चाहिए, उसके ऊपर स्टील चाहिए अच्छे ग्रेड का। तो स्टील क्योंकि वो बनने के बाद 3-4 घंटे उसमें रहेगा करेक्ट आइटम, वो खराब नहीं होना चाहिए। और लोहे का इसलिए चाहिए कि लोहे में चिपकता नहीं और मेरे को वो इसके लिए अच्छा पड़ेगा। तो वो बन गई। फिर बैगन का भरता बनाए। फिर बोला कढ़ाई तो आ गई अब करे क्या इसका? तो फिर खिचड़ी बनाए। खिचड़ी बनाए तो कोई बोले कि फिर अभी वेजिटेबल खिचड़ी बनाओ, वो बना लिया। फिर कोई बोले उपवास की खिचड़ी बनाओ, वो बना लिया। कोई बोले ऑर्गेनिक वेजिटेबल बनाओ, वो बना लिया। कोई बोले भगर बनाओ, कोई बोले बाजरा बनाओ। फिर मिलेट्स के 7 अलग-अलग रिकॉर्ड्स की वो थी। फिर बाद में सबसे ये रिकॉर्ड्स बनते गए 16, 17, 18, 20 गिनना भी बंद कर दिया था मैंने। तो उसके बाद अचानक जितना ये मेरा जर्नी रहा सबसे बढ़िया काम जो हुआ तो प्रभु रामचंद्र जी का जो शिलान्यास हुआ उस समय बुलाया गया कि वहाँ पे आप हलवा बनाइए। तो फिर वो जो बनाया था 11,000 किलो का हलवा, वो सबसे बड़ा एक ये था। तो फिर बोला कढ़ाई ये नहीं चाहिए अभी बड़ी बनाएंगे। बड़ा फिर 15,000 किलो की कैपेसिटी वाली कढ़ाई बनाई। वो पूरी नागपुर में बनी और उसके उसका मुझे गर्व है कि सबसे हालांकि होता है टीम वर्क, अकेले से कुछ नहीं होता। मेरे सारे छोटे-छोटे जो काम करने वाले बच्चे हैं, दिमाग देने वाले या हम जब गणित निकालते हैं, होमवर्क बहुत लगता है इसके लिए, 100%। पेपर वर्क बहुत लगता है। तो वो होने के बाद फिर हमने वो बनाया। तो नहीं, ये बात दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कि भले यू आर द फेस ऑफ इट, हाँ, रिकॉर्ड बनते गया और आप उसके सामने है एंड लोग आपको देख रहे हैं, आपका हाँ, नाम है, सब कुछ है। बट जो आपने कहा ना कि इट इज ऑल टीम वर्क एंड हम उसको बोलते हैं कि जो लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जो लोगों का है, तो लेगेसी जब आपका आज का अगर विष्णु मनोहर करके हम गूगल करेंगे या नेट में देखेंगे तो बहुत सारा चीज आता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 54 बुक्स का ऑथर है, यूएसए में महाराष्ट्रियन रेसिपी को लेके गए, ग्लोबल बना दिए, सब कुछ है। बट देन इट ऑल नेवर हैपेंड बिकॉज ऑफ वन पर्सन, ना नेवर इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द टीम। जी, एंड लेगेसी जो बनता गया वो लेगेसी तब बनता है जब आप उस पे खुद खो जाते हो, हुँ, व्हेन यू फॉरगेट योरसेल्फ, मतलब आपका आइडेंटिटी जब उसके साथ मिक्स हो जाते हो, जी, देन तब जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा कि ओनली व्हेन यू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स यू विल फाइंड योरसेल्फ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जो आप खाना बनाते हो या आप ये जो 5,000 किलो, 10,000 किलो, 15,000, वो प्रोसेस में आप अपने आप को जब खो जाते हो, तब जो है आपका लेगेसी और आपका नाम जो है बाहर आता है। या और इसका जो जिम्मेदारी है आपका भी है और लेकिन आपके साथ का जो भी लोग है, उन लोगों का जैसे आपने पाई साहब का नाम बताया कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया हाँ, कि भाई तुमको कैसा वाला बर्तन चाहिए वो हम बना के देंगे। अगर वो बोलते तो रिकॉर्ड तो तुम्हारा बन रहा है, हाँ, काम तो तुमको करना बराबर, है, तो मैं क्या मैं करूंगा क्या बीच करूँ? में? हाँ, That way doesn't work. ना, So all the time, one thing we have to understand is collaboration is the only way to celebrate. सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ये चीज आपसे पूछना है कि आपने ठीक है रिकॉर्ड्स बनाया, सब कुछ हुआ, बट ये जो
अमेरिका जाने का और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाने का, वो कहाँ से सोच आया और आपने क्यों किया ऐसा? एक तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपसे सही बोल रहा हूँ। कई बातें ऐसी होती हैं कि हम करते जाते हैं, पर बाद में पता चलता है, अरे हाँ यार, ये इस बात का जिस्ट है और सच में इसमें से लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। तो छोटे-छोटे लोग काम में आते हैं। माने छोटा मतलब ऐसे नहीं समझता कि छोटे, बट जो ठीक है अपना एक 10 से 5 ड्यूटी करते हैं और अपना काम करते हैं, बट उनका जो क्या कह सकता हूँ मैं, उनका काम करने का जो तरीका है, वो मेरे किस काम में आ जावे, उनको भी पता नहीं। तो जैसे हमारे कविता है, धनश्री है, संदीप है हमारा, चेतन, ये सारे बच्चे जो है, कहीं न कहीं मेरे को बराबर पता है कि इन लोगों को कहाँ डालूँ, ये मेरा काम हो जाएगा। हाँ, और वो काम सुकर हो जाता है। अब अमेरिका जाने का भी ऐसे ही हुआ कि कई लोग आते हैं कि पहले जैसे नागपुर में मैंने ये विष्णु जी की रसोई खोला, तो पूना, बम्बई से, दिल्ली से लोग आते थे, कहते कि अरे ये मेट्रो सिटी का ब्रांड है, आप वहाँ क्यों नहीं खोलते? तो इसलिए फिर पहले पूना खोल दिया, फिर बम्बई चालू किया। फिर कोई कह रहा अरे आप यूएस में क्यों नहीं आते? तो यूएस में क्यों नहीं आते ऐसे कहने वाले बहुत आते थे। धीरे-धीरे आदत हो गई मेरे को। पहले ये लोग फ़ोन करते थे, भाऊ ये अमेरिका से आए हैं, उनको वहाँ खोलना है। मैं दौड़ के आता था। बाद में पता चला कि वो उतने समय के लिए था, उसने बढ़िया खाना खा लिया, अपने एक पूरन की रोटी मेरे तरफ से खा लिया ज़्यादा, बाद में उसका पता ही नहीं कहाँ गया तो। तो वो बाद में मेरी आदत हो गई। एक बार ऐसे ही एक शख्स आए, तुषार कोतलकर, तो इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे, बोला ठीक है उनको बता कि हाँ इंटरेस्ट है हमको, आप कल आना, खाना-वाना खिला दो उनको। वो कल आया बेचारा, जानबूझ के मैंने कल भी उनसे अटेंड नहीं किया कि भैया कहीं काम में अटक गए, तो आप कब तक हो यहाँ पे? तो बोले और 4 दिन, बोला 2 दिन के बाद आप घर पे आओ। या तो यहाँ से फिर उसको घर बुलाया, बोला देखो उसमें कितना पेशेंस है। हाँ। तो वो आया, पूछताछ किया, फिर निकल गया। 15-20 दिन कुछ नहीं। बोला देखो ये भी ऐसे ही निकला। 15 दिन के बाद फ़ोन आया उसका कि भाई बोले मेरे आपका ब्रांड चाहिए और वहाँ पे मैं पहले एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी चला रहा हूँ। उसका नाम है मिर्च नहीं, उसका नाम क्या, बॉम्बे टू गोवा। ओके, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा। तो ये मेरा पहले ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है, मुझे पर ये ब्रांड चालू करना है। बोला ठीक है, फिर गया उनके साथ और 4 महीने वहीं रहा, माने पूरा इंटीरियर। अब जैसे यहाँ पे 15,000 स्क्वायर फीट में रसोई है, तो मेरे को 3,000 में बिठाना था वो। तो सारी यहाँ की चीज़ें छोटे 3,000 मिनिएचर की, मिनिएचर। बट वो हो गया और अभी चल रहे हैं 8 साल हो गए, एक की 4 ब्रांचेस हो गई। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरे को वहाँ अमेरिका में रेस्टोरेंट, तो ऐसे लगा बहुत पैसे लगते। मेरे को 1 रुपया भी मेरा खुद का लगा नहीं। मेरा खाली एक्सपर्टीज़, मेरी सोच मुझे अमेरिका ले गई और जाने के बाद मैंने देखा कि नहीं फ्रैंचाइज़ी देने में कोई मतलब नहीं। व्हाई शुड नॉट पार्टनरशिप? सो फिर वो पार्टनरशिप वहाँ से चालू हुई। फिर अभी जितने रेस्टोरेंट हैं सारे पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में। और बाद में आपने 25 क्लाउड किचन का ज़िक्र किया। मैंने देखा कि वहाँ पे जाके मैंने भी पिज़्ज़ा पास्ता यदि बेचा, तो मैंने जाने का फ़ायदा क्या? या मैंने भी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन बेचा तो फ़ायदा क्या मेरा? तो मैंने कहा नहीं, जो मेरा खाना है उसको खिलाओ, जो नहीं है वो खाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो स्पाइस लेवल कम करा के, ओरिजिनल स्वाद क्या है वो बता के वो सब चालू किया, लोगों को अच्छा लगने लगा। और फिर मैंने देखा कि मराठी खाना जो है, तो बनाने में थोड़े कष्ट ज़्यादा है। हाँ, तो साउथ इंडियन में 4-6 आइटम में पूरी दुकानदारी चल सकती है। नॉर्थ इंडिया में 4 ग्रेवी बना लो, पूरी दुकानदारी चल सकती है। पर यहाँ पे हर सब्जी के लिए अलग मसाला है, हर सब्जी के लिए कुछ अलग-अलग है। तो ये क्या शेफ़ लोगों को बड़ा जान पे आता है काम करने। तो इसका स्केलिंग नहीं हो सकता। ये जब ध्यान में आया, तो मैंने कहा कि वहाँ के जो ओरिजिनल क्लाउड किचन्स हैं या जो घर से काम करती है, डिपेंडिंग हिसाब पे लेडीज़ जाती है, घर से कुछ बना के देती है। तो मराठी लोगों को मराठी खाना तो चाहिए, रेस्टोरेंट ज़्यादा खुल नहीं सकते बिकॉज़ ऑफ दिस लिमिटेशन। लिमिटेशंस। तो मैंने कहा कि उनको मैं मेरा ब्रांड दूँ, उनको मैं कुछ मेरे सारी रेसिपीज़, एसओपीज़ दूँ और वो करें और वो सक्सेसफुल फ़ॉर्मूला अभी ऑल ओवर वर्ल्ड एंड ऑफ दिस ईयर 100 तो मेरे को क्लाउड किचन खोलने, 25 तो चालू हो गए।
सर वो छत्रपति संभाजी नगर का जो इंस्टीट्यूट है ना, जी वो वहाँ पर आपको बुलाकर पढ़ाने के लिए बोले हैं एंड यू आर टीचिंग देम आई थिंक कुकिंग वगैरह। जी जी गलत है, हाँ। आपको एमबीए पढ़ाना है। यू हैव टू टीच एमबीए बिकॉज इसमें आप देखिए स्केलिंग आ गया, आपका डाइवर्सिफिकेशन आ गया, लिमिटेशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, उसी को हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। जी और यू मतलब आपने कहा शुरुआत में कि मेरा पढ़ाई लिखाई थोड़ा विकेट डाउन है, जी बट आप 15 साल बाद या 20 साल बाद आप एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाना स्टार्ट किया एज ए प्रोफेसर, बट आपके काम बिकॉज ऑफ योर वर्क एंड द वे यू हैव एक्सपैंडेड, यही तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी तो कर रहे हैं जी और बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं कि भाई छोटा स्केल का एक बिजनेस को आप ऑल ओवर इंडिया कैसे फैलाओगे बराबर और आप उसको ग्लोबली कहाँ कैसे ले जाओगे, जी एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपका आइडेंटिटी खोना नहीं चाहिए। हाँ जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्रियन रेसिपी को लेकर ही मैं आगे बढ़ूंगा और जब सब जगह जाऊंगा। बराबर You did franchising, you did partnership, you did cloud kitchen, but you also empowered the women. बराबर वो जो घर के लोग जी हैं जो वो डिपेंडेंट वीसा में गए हैं, जी सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेगेसी। Yeah. लेगेसी में सिर्फ हमारा नाम, हमारा जो बैंक बैलेंस सिर्फ वही बड़ा नहीं होता है। यू आर एबल टू गिव लाइफ एंड लाइवलीहुड टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर लेगेसी। सही बात आज रतन टाटा या टाटा ग्रुप इज नॉट जेआरडी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा और उनका बैंक बैलेंस और उनका घर और उनका खानदान। इट इज अबाउट द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट दे हैव डन। जमशेदपुर एक शहर बना उनका एक सोच के कारण, जी एंड वहां पर लाखों हजारों लोगों का जिंदगी लाइफ बन एंड गया। उनका डेवलपमेंट हुआ है। सो दैट्स एन एग्जांपल। सेम वे विष्णु मनोहर जी का एक लेगेसी है। अब मुझे ये आपसे चाहिए, यू नो आई वांट टू नो दिस आंसर कि एक शेफ या महाराज जो खाना बनाता है जी और एक मास्टर शेफ हाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एंड आपके हिसाब से वेयर इज दैट बॉर्डर कि आप महाराज थे लेकिन आप मास्टर शेफ बन गए, वो बॉर्डर कहाँ है? मैं कहता हूँ मास्टर शेफ एक नाम है केवल हाँ ये ऐसे कोई खिताब नहीं है कि मास्टर शेफ है तो सब कुछ ये वर्ल्ड इतना बड़ा है खाने का भाई आप कुछ एक रेसिपी ला दो ठीक है उसमें दो चार चेंजेस कर दो कलर उसका बदल दो थोड़ी टेस्ट नई रेसिपी बन गई वो रेसिपी तो मैंने अभी के अभी की बनाई जरूरी क्यों मास्टर शेफ को आनी चाहिए ठीक है इसलिए इस वर्ल्ड में कोई मास्टर शेफ नहीं ना मैं भी मास्टर शेफ बढ़िया एक जो जनरल लोगों में टेस्ट पसंद है वो हमें पसंद वो हमें हम जानते हैं कि हाँ इस टाइप का क्राउड है इस टाइप का माहौल है तो ऐसे ऐसे टाइप का खाना चाहिए ठीक है ना तो मैं नहीं मानता कि कोई मास्टर शेफ ऐसा है ठीक है ना तो तो हमारा कन्नड़ा में एक कहावत है बट मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, इंग्लिश में भी वो एक प्रोवर्ब है, एम्प्टी वेजल्स मेक मोर नॉइस। हाँ बराबर ठीक सही है, बात है तो आपका ह्यूमिलिटी और आपका हम्बलनेस तो मैं देखा, जी बिकॉज आप इतना सब हासिल करने के बाद भी यू आर सेइंग मैं तो आर नॉर्मल सिंपल सा आदमी हूँ। बट मुझे एक और चीज आपसे पूछना है कि आपने जो जो अचीव किया, कुछ फार्मर्स के नाम पे आपने डेडिकेट कर दिए, कुछ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा के नाम पे आपने डेडिकेट किए। एक होता है मैं हासिल किया, मैं अचीव किया, लेकिन मुझे हम्बल रहना है, मुझे ज़्यादा डंगूर नहीं बजाना है या मुझे ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करना है, वो अलग बात। बट जो भी आपने मेहनत करके किया, वो सब चीज़ आपने फार्मर्स के नाम पे डेडिकेट किया या देवी के नाम पे डेडिकेट किए, उसका कारण क्या है? उसके पीछे का जो सोच है, वो क्या है? देखिए अभी ना ये फार्मर्स का तो हो गया उसके बाद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया था कि मैंने मेरे जो काम करते मेरे साथ में तीसरी पीढ़ी काम कर रही मैंने उसके पिताजी करते थे उसके बेटा फिर इसका बेटा भी करने लगा ऐसे इतने सालों से लोग जुड़े हैं तो बोला यार हमारे पापा हमेशा कहते थे कि भैया आपने यदि आपके पास स्कूटर थी तो स्कूटर से आप थोड़े से मोपेड पे इस पे आ गए मारुति गाड़ी पे आ गए तो आपके आदमी के पास स्कूटर चाहिए ये काम करो अकेले बड़े मत बनो तो फिर मैंने एक सारे वर्कर्स के नाम कर दिया था दूसरा अभी मैंने लास्ट ईयर 1300 बच्चों को साथ में लेके मैं एक सब्जी बनाया समरसता समरसता भाजी ठीक है तो वो अ, एक जो बिना खाद वाली सब्जी होती तो उसको प्रमोशन के लिए मैंने किया
तो मैंने कहा कि ये बच्चे जो हैं 5th स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे। इनको इस उम्र में यदि उनके घर में वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट लगता है, तो ये 8 साल में खुद को बनाएगा कि नहीं मी पण असं केलं पाहिजे। हाँ, ऐसा करना चाहिए और अपने पास मौका है। 30 नहीं मेरे 29 होंगे। फ़र्क कौन-सा पड़ रहा है? कौन आके गिन रहा है? कितने गिनूँ यार मैं? हाँ, ये सब एक समाधान होता है कि हाँ, ठीक है भैया मैं 1, 2, 4, 5 किए, ओके। नहीं मला ते 30 पाहिजे, 25 चाहिए, मेरे को अभी और 5 चाहिए। इसमें नहीं गया, तो इसलिए ये सब होता है और मुझे अच्छा लगता है। हाँ, और ये मेरे ख़्याल से मेरे बाबा ने पढ़ाया होगा पहले से। वो कहते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि भैया भूख है करके खाते प्रकृति का नियम है, भूख नहीं है फिर भी खाते विकृति है और हमें भूख है, फिर भी हम दूसरों को देते हैं, ये है संस्कृति। वाह! तो इस संस्कृति में से हम आए, तो उसको चलाओ यार इसी प्रकार से। सोने के लिए 3x6 की गद्दी लगती है, खाने के लिए अभी तो दाल-चावल ही खा रहा हूँ। वो भी एक ही टाइम खा रहा हूँ क्योंकि वज़न कम करना था। सो क्या है? यस। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपने कहा बीच में कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बट आप जितना अभी आपने कहा, इफ वी करेक्टली वॉच दिस एपिसोड एंड एक्सपैंड इट टू आवर लाइफ, एक लाइफ जीने का एक मैनुअल बन सकता है, बिकॉज इसमें आपने सारे, यू हैव कवर्ड ऑल डिसिप्लिन्स, वेदर इट इज कल्चर, वेदर इट इज पैशन, वेदर इट इज प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, और वेदर इट इज डेडिकेशन टू द लार्जर पर्पस, आपका टीम के लिए, आपका प्रकृति के लिए, आपका जो जहाँ से आपको ये विद्या आया या जो भी आपको ये सीखने को मिला, यू आर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इट बैक, एंड देन लेगेसी इसी को बोलते हैं। बिकॉज लोग आपको याद रखने के लिए, आप एक नहीं 1008 से ज्यादा रीजंस आपने दे दिए हैं कि भाई विष्णु जी मनोहर यहाँ पर काम किए थे, एक आदमी थे, जैसे आपने कहा बीच में कि भाई आप झाड़ू भी करोगे तो हाँ। दिल लगा के करना, बिल्कुल। सो दैट लोग सोचे कि ये कौन करके गया। बराबर। पूछना चाहिए कि ओ ये हाँ, किसने झाड़ू लगाया है। सही बात है। तो सेम हर एक चीज वॉट एवर वी डू, जैसे नो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ना, नहीं बट जो आदमी काम करता है या जो औरत काम करती है, उसके थ्रू उस काम छोटा या बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। The person who does the work reduces the value of the work or increases the value of the work. 100%। देखिए, खाना आप यहाँ बनाते हैं, हम खाते हैं तो भूख लगता है तो हम पैसा देते हैं, खा के अच्छा बढ़िया है। वही चीज अगर हमको मंदिर में मिलता है तो वो टेस्ट का वैल्यू नहीं रहता है, वो हाँ, प्रसाद, प्रसाद होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो क्या प्रसाद बात है। है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, वहां पर ये मेजरमेंट ना, ग्राम्स, केजीज, क्या मेनू कार्ड है, नहीं। सो इट इज द वर्क विच टेक्स इट टू द डिफरेंट लेवल। चलिए, अभी तो बहुत हमने बात किए हैं, बट आपका समय और ज़्यादा मैं नहीं ले सकता, लेकिन जाने से पहले 2-4 चीज़ ज़रूर पूछूंगा जी। रैपिड फायर के तौर पे। जी। हम लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लेगेसी। आपके शब्द में, आपके हिसाब से, एज ए पर्सन, लेगेसी क्या होता है? मतलब व्हाट डू यू वांट योर नेम टू बी रिमेंबर्ड एज इन दिस वर्ल्ड? मैं यही चाहूँगा कि भई कोई एक विष्णु था कि जिसके कारण सिंपल सी रेसिपीज़ या परंपरा जो थी हमारी, वो आगे बढ़ गई। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। चलिए, तो कोई भी नागपुर आया, एक दिन के लिए आया मेरे जैसे, तो उनको व्हाट आर द मस्ट टेस्ट फूड, मतलब क्या चीज़ उनको टेस्ट करना ही चाहिए नागपुर आने के बाद? सांभर वड़ी। सांभर वड़ी। ओके। आपका फेवरेट डिश क्या है? आपने तो बोल दिया दाल चावल इन एनी फॉर्म, हाँ, बट आप जो फेवरेट जो बनाते हैं आप, हाँ। बनाने में फेवरेट, खाने में नहीं? मुझे पनीर बटर मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर और पापड़ भाजी, ओके। जो मराठी की एक होती है, 17 किस्म के उसमें अलग-अलग आइटम्स होते हैं, बहुत बढ़िया लगता सबसे ज्यादा मजा आपको किसको खिलाने में आया? है। सबसे ज़्यादा सच में बताऊँ क्या? मोहन जी भागवत। क्योंकि क्या है, परहेज होने के बावजूद भी वो जब देखते हैं कि अरे सावा है, अरे खा लूँगा मैं और एक इंसुलिन ले लूँगा, बट इसको मैं खाऊँ और नितिन गडकरी। अच्छा, बस ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके लिए है ना, इसका कोई सवाल नहीं है, इट इज हाँ, अप टू यू। 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो मैंने अभी जो क्लाउड किचन्स खोले, तो वहाँ पे ना एक समय आता है कि आपको थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है कि मेरा नाम अब कैसे इस्तेमाल करने के बाद लोगों को उसको फ़ायदा हो,
हमें पैसे थोड़े कम मिलेंगे बट हमारे कंसिस्टेंटली पैसे हमको मिलते रहेंगे। तो वो क्लाउड किचन में मेरे काम में आए कि इतने साल का एक्सपीरियंस, इतनी सारी रेसिपीज़, एसओपीज़ निकाल के मैंने आपके दिमाग में डाल दिया। मैं देखा हूँ कि भैया आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आपका ऑलरेडी क्लाउड किचन है, बट मेरा नाम जुड़ने से आपको 10 नहीं आपको 20 मिलेंगे। तो वो 20 पे मेरी नज़र नहीं है, आप कितना भी कमाओ। मैं एक मंथली मामूली चार्जेस है $200 वो मैं लेता हूँ, ठीक है? स्टार्टिंग में कुछ फीस देता हूँ, उसके कारण आपको देता पर मैं ये रोज़ मैंडेटरी करता हूँ कि भैया आप जो भी बेचोगे, सारा कच्चा-चिट्ठा मेरे पास आए रोज़ का। तो एक ने सवाल किया, आपको तो उसमें कमीशन नहीं मिलने वाला, फिर भी आप क्यों माँग रहे हैं? मैं बोलूँगा मैं आप कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेच रहे हैं, वो मैं देखूँगा। उसके बाद में अचानक एक्स-वाई-ज़ेड एक आदमी अनूप महीने में 10 बार खाना मँगाता है, उसमें से 4 बार उसने मसाले के बैंगन बनाए, बाद में 6 बार मँगाए नहीं, तो उसका क्या कारण है मैं ढूँढूँगा। तो आप एक बार ऐसे ही अपने तरफ से भेज दो, "अनूप जी, शायद आपको मसाले के बैंगन ज़्यादा पसंद है आज हमारे तरफ से, इससे आपका बिज़नेस बढ़े।" वो काम हम करेंगे और 3 बंदे आईटी वाले अभी मेरा ऑफ़िस सँभालेंगे। वो खाली ये टेक्निकली देखते रहेंगे, कौन आगे गया, कौन पीछे गया, किसका धंधा कम है, बढ़ाना कैसे, क्या करना, वो करना। तो वो एक काम और जब आप सपने देखते हो, तो सपने बड़े देखो, ठीक है? और सपनों को पूरा करने की कोशिश करते समय यदि कोई आपको कहे कि, "अरे! खुद के पैसे क्यों लगाता, बैंक से लोन ले।" वो काम कभी मत करो। बैंक से लोन जितना कम ले सके लो, अपने पास की पूँजी लगा, उसमें दर्द नहीं होता बाद में। अब ठीक है, कुछ कम-ज़्यादा होने के बाद बैंक वाले चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, पूरा ये प्रेशर आता और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आता, कई सारे धंधे इसमें डूब गए। तो अपनी चद्दर देख के हाथ-पैर फैलाओ, पर फैलाने की कोशिश ज़रूर करो। चद्दर को बड़ा करो। बड़ा करो, हाँ। नहीं, बट आपने जो फर्स्ट पॉइंट बोला ना, ये तो आपका मैसेज मैं भी लेके जाऊँगा घर। बट जो फर्स्ट पॉइंट बोले, आज हम एआई की दुनिया में रह रहे हैं। जी, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एआई, डेटा एनालिटिक्स। बट आपने जो कहा वो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हर बिज़नेस को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपके 3 बार उन्होंने जी, मँगाया और आप अचानक बंद कर दिया, उसका वजह यू हैव टू थिंक अबाउट द रीज़न। या बट टुडे व्हाट इज़ हैपनिंग, लोग बोलते हैं कि ये कस्टमर छोड़ो, 4 लोगों को नया पकड़ो। बराबर है। नहीं, दैट इज़ नॉट द थिंग। सो डेटा एनालिटिक्स, एआई जो भी है, कॉमन सेंस को आगे रखो और उसके थ्रू ये सब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो, बराबर। देन यू विल ग्रो योर बिज़नेस एंड आल्सो ग्रो योर लेगेसी। बिल्कुल और कंसिस्टेंसी रखने के लिए अचानक एक बार कटी हुई सब्जियाँ भेज दो, कुछ मत करो। कटी हुई सब्जियाँ और उनको बोलो कि सर आज हम हमारी टेस्ट नहीं बताना चाहते, आज अपने हिसाब से बनाओ, हमने काट-पीट के भेजा है आपको। तो ये बड़ा काम में आता है। रॉ सब्जी में बहुत पैसा तो लगता है। मेट्रो शहर में तो बहुत काम हाँ, आएगा, बिल्कुल। बिकॉज़ लोग प्रॉब्लम ये है कि सब्ज़ी कट करने वाले हाँ, मिलते नहीं है। बराबर खाना तो फिर भी ठीक है। और उसका पैसा मत लो आप। उसका पैसा मत लो, ये कट सी। तो बोला ये आपका ध बिज़नेस जो है और आगे तक ले जाने की ये करेगा। तो अभी 3 आईटी वाले बंदे वो बिज़नेस सँभालेंगे। अभी आपने ये कहा कि भैया अ, एआई का राइट। हाँ, तो अभी मेरा जो नया रेस्टोरेंट अभी 2 महीने बाद शुरू हो रहा है, मैंने थोड़ा-सा विष्णुजीज़ क्विक एंड फास्ट ऐसा रखा। तो उसका सारा डेकोरम जो है, तो वो मॉडर्न जो आपके मैकडी वगैरह है उसके हिसाब से पूरा स्क्रीन लगा है। स्क्रीन में आपको प्रोटीन्स किसमें है, विटामिन्स किसमें है, फाइबर किसमें है, ये सारा दिया है। पर सारी रेसिपीज़ झुणका, भाकर ये वो इस टाइप की है। हाँ, देसी खाना देसी स्टाइल बट विदेशी स्टाइल में दी है। विदेशी। आपको टक, 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 टक करना है, वो आपके पास आएगा, आप लाइन में जाइए, वो पूछेंगे आपको चावल चाहिए, रोटी, आप जो भी चूज़ करेंगे वो, बोल आपका भरते, भरते, भरते आप निकल जाओगे, बाहर आके खाना खाओगे। तो इस चक्कर में सीटिंग वाला भी अरेंजमेंट तो मैंने क्या किया, मैंने एआई के ग्लासेस आते हैं आजकल। हाँ, हाँ। ये वेटर आएगा आपके पास, आपको पूछेगा कि भाई मेनू क्या है? वगैरह, वगैरह, वगैरह। आप बोलते रहोगे, वो एआई से सारा शूट हो रहा है। शूट होते-होते फिर वो फाइनली जब फाइनल मेनू बन जाता, बताइए आपको क्या है? हाँ, 1 दाल फ्राई, आपको पनीर, आपको 2 रोटी, आपको जीरा राइस, आपको बिरयानी, ओके। फाइनल? फाइनल। वो निकल जाएगा। आप देखते रहोगे इसने मेनू लिखा नहीं, कुछ किचन में गया नहीं, हुआ क्या? तो ये जो भी बोल रहा है, वो सारा अंदर टक, 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 टक आ रहा है, वो देख रहा है, हाँ, ये फाइनल है। "ले लगा रे भैया, पनीर बटर लगा।" तो ये चीज़ आनी चाहिए, इसका भी मज़ा है। लोग खाना खाने नहीं आते, खाना एन्जॉय करने भी आते हैं, ये बात का ध्यान रखें। भूख तो हमें लगती है, घर में कुछ खा लूँ तो खत्म हो जाती है। कल ही मुझे एक हमारे यहाँ एक पंजाबी आया था, बोले मैं यहाँ खाना खाने नहीं आता। बोले 4 बार क्यों आए? बोले खाना एन्जॉय करने
ये चीज है। नहीं चलिए, ये तो मतलब आप जल्द से जल्द नागपुर में आईएम भी है, हाँ। आईएमटी भी है, अनुप जी है यहाँ पर। जी। आप जल्द से जल्द एमबीए वालों को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। बहुत 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 जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो थॉट प्रोसेस है आपका, इससे आपका नहीं बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। बिकॉज आज के डेट में ये जो आप टेक्नोलॉजी हो या अलग से सोचने का हो या ओल्ड, वो बोलते हैं ना, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। जी। आपने वही किया कि यू ब्रॉट द एंटायर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इन द फॉर्म ऑफ विष्णु क्विक सर्व, या राइट? तो वो जो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल का जो है, उसका मतलब यही है कि बराबर। हम जहां पर भी है, वी कैन थिंक ग्लोबली, यूज अवर एप्लीकेशन, कॉमन सेंस, टेक्नोलॉजी एंड देन मेक इट बिग। बराबर। सो थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम दिया और आपने जो इंसाइट्स दिया, जो वैल्यूज दिए, वो मैं खुद इसका पूरा आउटपुट होने के बाद एक नहीं दो बार देखूंगा। क्या बात। एक तो मेरा हिंदी सुधारने के लिए देखूंगा, दूसरा तो आपका जो इंसाइट्स सीखने के लिए देखूंगा। जी। बट देन दिस इज वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग, मेरे तरफ से टू ऑल द व्यूअर्स, आप नागपुर आएंगे तो आपको पता है कि कहाँ आना है। हाँ, और खाने के लिए मत आइए, खाने का मजा लेने के लिए। ये बात कही आपने। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। फिर मौका मिले तो हम आपके पास और आएंगे, आपसे और सीखेंगे। और हैदराबाद आइए, हाँ। बैंगलोर आइए, जी। आपका विष्णु क्विक सर्व हैदराबाद का भी जरूरत है, बिल्कुल, बिल्कुल। बैंगलोर का भी जरूरत है। तो जहाँ जहाँ भी है, आप चलते रहिए, हम आपके पीछे पीछे आते रहेंगे। बिल्कुल। अभी क्या खाएंगे आप? अभी तो पहले आपसे धन्यवाद बोलेंगे एंड इन सब से विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग बिकॉज दिस इज द लेगेसी ब्लूप्रिंट विद CSK एंड विष्णु जी। एंड मोर importantly, remember this while you tune off, go back to all our episodes. There are nuggets from episode 3, episode 8, episode 15, where we talk about your inner compass and everything. Vishnuji has summed it up in his own categorical way. It will be very, very helpful. We will all come back again, and the next episode will be even more exciting and more invigorating. But most importantly, do not forget that this is a place where we talk success, not only success but also significance, and most importantly, we are here to grow people, build businesses and leave a mark. Thank you once again. Till next time, see you.